कंपनी और आपकी टीवी स्क्रीन के निचले भाग पर एक बड़ी खबर, बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव है ये सोर्सेज के हवाले से। और निजीकरण के प्रोसेस में 14 अप्रैल के ऊपर एक बैठक संभव है, यानी कल एक अहम बैठक होने वाली है। असीम के पास पूरा डिटेल है, पहले असीम से बातचीत कर लेते हैं। असीम, क्या है अपडेट आपके पास? देखिए, जो वित्त मंत्री है उसने बजट में ये घोषणा की थी कि सरकार जो है 2 बैंकों का निजीकरण जो है करने जा रही है। तो जब मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये फाइनल स्टेज में जो है पहुंचने वाला कि वो 2 बैंक जो है वो कौन से होंगे। जो नीति आयोग है और जो बैंक वित्त जो आरबीआई के अधिकारी है और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी है, वो बुधवार को इसको लेकर के यानी कि कल 12 बजे इसको लेकर के एक अहम बैठक जो है करने वाले हैं। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग ने 4 से 5 बैंक जो है वो शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी जो है वो कर लिए और इस बैठक के अंदर फाइनल जो है नामों के ऊपर फैसला जो हो सकता है। मैं 4 से 5 बैंक जो आपको उसके नाम जो है बता दूं। इसमें खासतौर पे की बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें सेंट्रल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है और इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये 4 नाम है जिनको की शॉर्टलिस्ट करके जो है नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय के पास भी जो भेजा है। तो कल बैठक जो होने वाली है, इस बैठक में 2 फाइनल नाम जो है निकल करके आ सकते हैं। खासतौर पे की सरकार ये देखेगी कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना जो है काफी आसान है, उसके एम्प्लॉइज कितने हैं, उसको लेकर के कितनी परेशानी आ सकती है। तो उसके आधार पर कल की बैठक में इसके ऊपर फैसला हो सकता है कि कौन से 2 बैंक जो है फ्रंट रनर प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे पहले जो होंगे। असीम, आप हमारे बने रहिए। एक करके जो 4 नाम है वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 नाम आपको असीम ने बताए हैं और स्क्रीन पर आप इनके भाव देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इंडियन ओवरसीज बैंक 17 रुपए के आसपास ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। हाइज करीब 227 रुपए के, यानी कि ऑलमोस्ट अपनी 90% से ज्यादा वैल्यू वाइप आउट कर चुका है। हायर लेवल से रफली 26,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। तो एक अच्छा आंकड़ा, हायर लेवल से काफी करेक्शन और शायद यहां पर एक अच्छी मूव आते हुए भी दिखाई पड़े। और बाकी शेयरों पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया करीब 68 रुपए का मौजूदा स्तर, 590 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई और वहां से 68 रुपए, यानी करीब 85-88% के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी वाइप आउट हो गई। इंडियन ओवरसीज बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर और बैंक ऑफ इंडिया भी करीब 6.5% ऊपर डे हाई पर कामकाज करते हुए। और साथ ही साथ आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नजर डालिए, 97 रुपए का ऑल टाइम हाई और 25 रुपए पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप, 11,500 करोड़ रुपए की टॉप लाइन। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं और शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 12% ऊपर। असीम, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला जाए तो क्या लगता है किस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसले ले सकती है और क्या क्या डिटेल्स गोइंग फॉरवर्ड आने की उम्मीद हम लगा के चले अगले कारोबारी सत्र के लिए? देखिए, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि देखा जाएगा। सबसे पहले तो उसके एम्प्लॉइज कितना है, उसकी लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है, उसके रिलायंस उनको बेचने से कितना पैसा जो है वो आएगा। तो ये सारे फैक्टर जो है वो देखना पड़ेंगे। और खासतौर पे कि उस अगर बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का कितना प्रेशर है, उसका पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी क्या होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रख करके जो अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। खासतौर पर कभी बता दूं कि 4 से 5 बैंकों का नाम जो है शॉर्टलिस्ट करके जो है नीति आयोग ने ऑलरेडी जो है भेज दिया है। अब फाइनल डिसीजन जो है वो अधिकारियों को करना है कि कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना जो है आसान होगा। तो कल इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है हो जाएगा। खासतौर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके की बहुत कम एम्प्लॉय है, तो एक फ्रंट रनर जो है ये बैंक जो है हो सकता है। दूसरा बैंक जो है वो फाइनली डिस्कशंस के बाद निकल कर के आएगा कि कौन से बैंक को सरकार दो फाइनली प्राइवेटाइज जो है करने की तैयारी जो है वो कर। महाराष्ट्र सबसे कम एम्प्लॉय बेस और शायद पहला प्रोबेबल नाम ये हो भी सकता है। करीब 12% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कामकाज करते हुए और इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया तेजी और बढ़ी, 7% से ज्यादा का उछाल यहां पर भी देखने को मिला है। 12.5%। अभी कोई चार्ट लेकर आइए डायरेक्टर साहब। सभी शेयरों में जोरदार तेजी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करीब 7.25% ऊपर कामकाज करते हुए 9% से ज्यादा का उछाल इंडियन ओवरसीज बैंक में और करीब 13% की तेजी अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं। नीचे का भाव जल्दी अपडेट हो रहा है और ऊपर के भाव में अपडेशन में कुछ इश्यूज है, लेकिन फिर भी करीब 13% ऊपर कामकाज करते हुए। इनफैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अब एक लहर आते हुए जोरदार तेजी में पूरा पीएसयू बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिन के ऊपरी स्तरों पर। बैंक ऑफ इंडिया करीब 8.5% ऊपर कामकाज करते हुए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि लीड कर रहा है
करीब करीब 13% ऊपर। अब आईओबी में भी तेजी और बढ़ी, रफली 13% के आसपास का उछाल यहां पर भी देखने को मिला दिन के ऊपरी स्तरों पर, ये भी कामकाज करते हुए। गाबा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक टेक लेते हैं। गाबा साहब, जोरदार तेजी पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, आईओबी करीब 12% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 13% ऊपर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही करीब करीब 8 से 9% ऊपर। क्या किया जाए यहां पर? बैंक ऑफ इंडिया में लगता है कि यहाँ से एक बाय बनता है, 68 का जोन है, 80 एक पॉसिबिलिटी है, 75 लेकिन फर्स्ट टारगेट रहेगा 76। तो ये कब तक चलता है? FNO एक्सपायरी तक चलता है, उसके बाद जाता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन यस, बैंक ऑफ इंडिया में एक अपमूव बनता है। तो महाराष्ट्र देखिए करीब करीब 97 रुपए का ऑल टाइम हाई, 25 रुपए पे शेयर कामकाज कर रहा है, 15,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, 11,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन, दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करते हुए। क्या किया जाए यहां पर? खरीदना चाहिए। 24 का स्टॉप लगाना पड़ेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। पॉसिबल है कि एक आते दिनों में एक जोन है 30 का, वहां तक जाने की संभावना है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 19 के आसपास, फिर एक पॉज मिला और एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक बार इस पे भी नजर डालिए, 212 का हाई, 17 रुपए पे शेयर अभी कामकाज करते हुए। इनफैक्ट टॉप लाइन है 23,000 करोड़ की और मार्केट कैप महज 9,000 करोड़। मार्केट में स्टीपली अंडर वैल्यूड, क्या करना है इसके ऊपर आपको? 17 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बेस बन रहा है, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन 20 पॉसिबिलिटी है सेंट्रल बैंक में। उसके बाद हम देखेंगे 22 और 23 का जोन, लेकिन यस, बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। तो सेंट्रल बैंक में एक तेजी बनती है प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल। इनफैक्ट रिएक्शन स्टीपली सभी शेयरों में, इंडियन ओवरसीज बैंक करीब करीब 11% ऊपर कामकाज करते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया करीब 10% ऊपर। अभी कुछ देर पहले सबसे पहला नाम गावा साहब ने बैंक ऑफ इंडिया का ही लिया था और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि ऑलरेडी 13% ऊपर कामकाज कर रहा है। इस खबर पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ वीरेंद्र भी मौजूद है और शैल जी मौजूद है। शैल जी, जोरदार खबर असीम ने दी है और क्या रिएक्शन है सभी बैंकिंग शेयरों में, इनफैक्ट एसबीआई भी चलने लग गया। बिल्कुल, आप यूं समझिए, अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखें सुमित जी, वो दिन के उच्चतम लेवल 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो बोर्ड मीट है, ये आपको पहले होती हुई दिखनी थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन वहां पर एक जो ऑफिशियल है उनकी शायद फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो ये मीटिंग पोस्टपोन हुई और ये अब आपको कल होती हुई दिखेगी। ऑफिशियल्स आरबीआई के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के और नीति आयोग के इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से 2 पीएसयू बैंक्स जो हैं वो प्राइवेटाइज किए जाए। असीम ने बताया भी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रबल दावेदार है। जी हाँ, दावेदार इन 4 में से 2 हैं। अब देखते हैं कौन से 2 आपके सामने छट के बाहर आते हैं। और साथ ही साथ 2 आपको इंश्योरेंस कंपनी सरकारी भी प्राइवेटाइज होती हुई दिखेगी। तो ये उम्मीद कीजिए कि सन 2021 में इन दोनों में से एक ट्रांजैक्शन हो जाए। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया डे हाई पर, इंडियन ओवरसीज बैंक डे हाई पर, सेंट्रल बैंक डे हाई पर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र डे हाई पर। इन सब पर हम आगे भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।